बनकर तैयार भी हो जाएगा, उसका वो आनंद भी लेंगे। किन्हीं कारणों से वो पब्लिकली ना कुछ कह पाए कि बहुत अच्छा काम हो गया, लेकिन अंदर से तो वो कहेंगे यार देखो काम तो बहुत अच्छा हुआ है। और वो जवान से ना वो अंदर से महसूस करें तो मेरी बड़ी भारी कमाई है। ये कमाई है, क्या लेके जाना है यहाँ से ये। अब मैं कहता था कि भाई वो 6 लेन का हाईवे हम बनाएंगे, कालंदी कुंड से लेके और फिर वो बल्लभगढ़ तक जाएगा, बल्लभगढ़ से मुंबई हाईवे में जाकर मिलेगा, और उस हाईवे के दोनों तरफ हम दरख्त लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, जिससे कि क्षेत्र में हरियाली आए, रौनक बढ़े, प्रदूषण कम हो। वो कार्य 2021 जनवरी के महीने में हम शुरू करने जा रहे हैं, और वह कार्य भी 2.5 साल के अंदर पूरा होगा, क्योंकि बड़ा काम है। जी जी। तो आप क्षेत्र की आज वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, और जब रामवीर विधुड़ी रिटायर हो तो जब दोनों को मिलाकर देखना तो आप कहोगे ये तो तस्वीर बदल गई, और ये कहोगे कितना रौनक वाला क्षेत्र दुनिया में कहीं नहीं है, ये लोगों से क्या वाला है आज आपको बताएंगे। मीठापुर चौक में फ्लाईओवर भी बन जाएगा, जैसे ही हमारा वंदे वाली सड़क चौड़ी होगी, इसके ऊपर डीटीसी की बसें दौड़ने लगेंगी। महिलाओं के लिए तो मुफ्त डीटीसी की सफर की व्यवस्था है, उसका लाभ हमारी महिलाओं को, हमारी माओं को, बहनों को मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों? अगर कोई सुविधा सरकार की ओर से आ रही है तो रामवीर सिंह विधुड़ी सुविधा को लेने में क्यों पीछे रहे? बेशक बेशक बेशक। इस बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में जब मैं 2014 में 15 में चुनाव हार गया, जो डीटीसी की बसें चलती थी सारी बंद हो गई। आज जाओ मीठापुर चौक पर, आज मीठापुर चौक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए अलग, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट सफदरजंग IMA नवी पुलिस के लिए अलग, और एक बस हमने जो है वो एक रूट हमने जो चालू किया है मीठापुर चौक से लेके बदरपुर, मतलब बदरपुर का मेट्रो स्टेशन, तुगलकाबाद का मेट्रो स्टेशन, और बदरपुर से होते फिर वापिस मीठापुर चौक पे। लोग हमें शिकायत करते थे कि साहब 3 व्हीलर वाले 20-20 रुपए एक सवारी से लेते हैं जयपुर मोड़ से लेके मीठापुर चौक तक। अब मैंने लोगों से कहा है कि भाई महिलाओं को बैठाओ इसमें, उनको तो एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, चाहे वो मीठापुर चौक से लेके जयपुर मोड़ तक जाए, चाहे वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाए, चाहे वो नई दिल्ली जाए, मुफ्त सफर का ले आनंद। और जहां 20 रुपया आदमी को देने पड़ रहे थे, और एक ऑटो में 5-5, 6-6 लोग बैठते थे, कई बार डीटीसी की बस में तो उतने बैठेंगे जितनी सीट है, तो 5 रुपए लगेंगे खाली। तो आप मुझे बताओ क्षेत्र वालों को फायदा हुआ या नहीं? बहुत फायदा है। ठीक है, पार्क का गेट सब जा रहा था, अभी क्या पार्क का गेट सब खुल रहा है अभी उसका देखिए, जो आपके उधर जो पार्क है, जी जी हाँ, मैं इसका भी जो इसके मंत्री हैं श्री RK सिंह साहब, ऊर्जा मंत्री बैठे, उसके लिए हम वो इको पार्क का, जी जी हाँ जी, इको पार्क का देखते हैं। उसके लिए क्या रास्ते ज्यादा रास्ते बन नहीं सकते हैं, लेकिन अपने क्षेत्रवासियों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, बात कर लेंगे उसको, जिससे कि लोग जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। अभी NGT ने नेट वेल लगाने के ऊपर रोक लगाई हुई है। ये रोक जैसी हटेगी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारा अभी तो उनको पता है, जिसान भाई को, अभी तो हमारे क्रशर्स भी बंद कर दिए हैं, और अगर हमको कोई ट्यूबवेल लगाना है तो वो इजाज़त अभी वो दे नहीं रहे हैं, क्योंकि जो ट्यूबवेल हम बोर करते हैं उसमें जनरेटर, डीजल का जनरेटर इस्तेमाल होता है। आपको मालूम है उससे होता है वो कितना पॉल्यूशन जनरेट करता है। तो जैसे ही हटेगा तो कुछ हम ट्यूबवेल आपके मुझे बताया गया है, अभी बताया है गुड्डू भाई ने कि ट्यूबवेल कुछ खराब है, कुछ और लगाने की जरूरत होगी, तो इस कार्य को भी हम करेंगे। मैंने बहुत समय आप सभी का लिया, मैं आप सभी को बस आपसे यही मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो भी आपकी जो भी मसले हैं, शिकायतें हैं, हमारे सब साथी यहाँ पे बैठे हैं, उनकी मैंने चर्चा की है, उन तक आप जानकारी देते रहें, और मैं भी बराबर
क्षेत्र में मेरा आना जाना रहेगा और इस संकट की घड़ी में भी मेरा आना जाना रहा, ऐसा नहीं है। जी हाँ कि जब से पूरे क्षेत्र में मैं घूमता रहा, एक दिन मैं घर में बैठा नहीं। तो आप सभी को एक बार मैं फिर आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। इस विकास के कार्य को जब शुरू किया जा रहा है, आप सब हाजिर हुए हैं। मैं सब आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या संदेश है आज जो आपने कार्यक्रम करा? रामवीर सिंह भिदोड़ी जी आज यहाँ पर आए, बीजेपी के अध्यक्ष, क्या कहेंगे? जी, हमने इनको बुलाया था विधायक जी को कि हमारी कॉलोनी का जो पानी है वो निकल नहीं रहा और इसके लिए हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती। जुमा वाले दिन तो हमारी कॉलोनी के मस्जिदों के आगे पानी भर जाता, इसलिए हमने इनसे बोला कि विधायक जी हमारे ये पानी का नाला बनवा दीजिए आप। तो उन्होंने बोले जी आपके कॉलोनी का नाला बड़ी जल्दी बनवा दूंगा। तो आज उन्होंने हमें टाइम दिया कि आज मैं आपके नाले का ओपनिंग करने आ रहा हूँ, आप कॉलोनी वालों को बोल दीजिए। तो हमने कॉलोनी वाले बेचारे जो हमारे सज्जन हैं वो आए और उनके सामने ये बोल के चले गए कि भाई हम नाले का उद्घाटन करके चलेंगे और 15 दिन में ये नाला कंप्लीट कर देंगे। बात नाले की और बात करिए क्षेत्र की, तो क्षेत्र में और भी ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनके लिए क्षेत्रवासी हमेशा लड़ते रहते हैं। तो क्या उनकी तरफ भी कुछ देखते हैं या फिर नालियों की बात आप? जी, हमारे जो हम इनसे काम बताते हैं कॉलोनी वाले, वो ये करके देते हैं हमारा काम। हमने पुश्ते के बारे में बोला था, इन्होंने पुश्ता भी हमारा कंप्लीट खड्डे भरवा दिए। लेकिन ये कह रहे थे विधायक जी कि भाई मैं 6 महीने के अंदर इस पुश्ते को 4 लेन वाला बना दूंगा। हमने कहा जी जनाब 6 महीने तो बहुत होते हैं, लेकिन ये खड्डे तो भरवा दो। तो इन्होंने हमारे खड्डे भरवा दिए। 6 महीने बाद ये पुश्ता 4 लेन का बनवा देंगे। और जो क्षेत्र में जो समस्याएं हैं आप देख रहे हैं, स्कूल है, स्कूल अभी तक नहीं, स्कूल तो 1 जनवरी को इसकी ओपनिंग है और ये पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा 1 जनवरी। आप ओजोन से क्या समझते हैं कि क्षेत्र ओजोन में है, समस्याएं हैं और जो यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं, तो ओजोन ही इसमें सब कुछ है या फिर इसमें भी कोई राजनीति है? नहीं, इसमें तो हमारे जो बाबू जी हैं चौधरी राम सिंह भिदोड़ी, इनके ज़माने में तो ओजोन लगा ही नहीं थे। तो उस टाइम पे विधायक ही नहीं थे, विधायक तो राम सिंह नेता थे, उनके ज़माने में ओजोन लगा और उनकी सरकार भी थी उस टाइम पे। वो चाहते तो ओजोन खुलवाते थे, लेकिन उन्होंने खुलवाया नहीं क्योंकि उनकी ज़मीन हरियाणा में बिकती है। यहाँ पे अगर ओजोन ना लगता तो उनकी जमीन यहाँ नहीं बिकती, फिर यहाँ तो आम पब्लिक खरीदा। जिन्होंने ओजोन लगा के वो जमीन हरियाणा में बेचनी शुरू कर दी। ओजोन तो उनका ही काम है लगवाने का। जी, विपक्षी जो पार्टी है वो ये कहती है कि ओजोन का जो जन्मदाता है वो रामवीर सिंह भिदोड़ी है। नहीं, ओजोन का जो जन्मदाता है वो राम सिंह नेताजी हैं। भिदोड़ी साहब तो खुलवाने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि ये खुलवा के जाएंगे। ओजोन से आप क्या समझते हैं सर, ये बताइए। सर, इस ओजोन पर बहुत ज़बरदस्त जद्दोजहद चल रही है। हमारे विधायक माननीय श्री रामवीर सिंह भिदोड़ी जी, डीडे के उपाध्यक्ष, हमारे शहरी विकास मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट के, इन सबसे मिलने के बाद मुझे इनसे उम्मीद है कि 5 या 6 महीने में ओजोन खुल जाएगा। और बाकी जितने साल भी ये हमारी कॉलोनी में विधायक रहे हमारे क्षेत्र के, ये आप देख रहे हैं सड़कें, लाइटें सब इन्हीं की देन है। 90% जो काम है पूरे बदरपुर में, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे सड़कें हो, नाली हो, बारात घर हो, जितना काम करवाया है 90% रामवीर भिदोड़ी जी के द्वारा करवाया गया है। ये विपक्ष के लोग हैं, ये कुछ न कुछ तो बोलते रहेंगे, ठीक है। जितना भी काम होना है, अभी ये 5 साल से विधायक थे, आम आदमी पार्टी के नेता थे एनडी शर्मा जी। ये 14 नंबर गली जी ब्लॉक में इसमें नाला अगर बनाने की सुध किसी ने ली है तो वो रामवीर सिंह भिदोड़ी जी ने ली है। हम कार्यकर्ता उनको बताते हैं कि सर पानी आधा इधर से डिवाइड हो जाएगा, आधा 25 फुट से डिवाइड हो जाएगा। वो इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और तुरंत अपने अफसरों को बुला करके उसको आदेश देते हैं कि इसको करिए। ये 5 साल से रोड टूटा हुआ था, बंदे वाली सड़क। हम लोगों ने बोला कि सर ये अगर सड़क रिपेयर हो जाती, कुछ हो जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को आदेश दिया और वो सड़क आपने देखा होगा, आज पूरी सड़क रिपेयर होकर के हम लोगों के लिए चलने लायक बन गई है। पीछे आप देखिए ये ट्रांसफार्मर का उद्घाटन अभी कुछ समय पहले, तकरीबन 1.5 महीना 2 महीने पहले, उससे पहले बिजली की हालत बहुत खराब थी यहाँ पर। उनसे हम लोग बोलते हैं और वो अधिकारियों को तुरंत बता के और हमारी समस्याओं का जितनी जल्दी से जल्दी समाधान हो सके वो कराते हैं। अंदर हमारा ये नाला बनकर तैयार हो जाएगा और जैसा वो बोल के गए हैं वैसा ही काम होगा। काम करने में ये इतने माहिर आदमी हैं कि इन्होंने जो पिछले 5 साल दिए थे, ये जो कॉलोनी की देन है वो इन्हीं की है। और उस टाइम पे जब यहाँ पे जंगल होता था, राख उड़ती थी, यहाँ से निकलने के लिए साइकिल पे भी परेशान होते थे लोग। उस टाइम पे इन्होंने यहाँ पे रोड बना दिए, पक्के नाली बना दी, खंबे लगवा दिए। आज वो आदमी को हम भूल गए थे बिल्कुल, लेकिन हमने इन्हें दोबारा से फिर
हमने सोचा कि इससे बेहतर आदमी नहीं हो सकता कोई, क्योंकि ये काम करने में बहुत माहिर हैं और ये काम को बहुत उससे तसल्ली से सुनते हैं, सबके विचार सुनते हैं, फिर उसके बाद में काम करते हैं, ये काम करके दिखाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, विरोधियों का काम है विरोध करना, मगर रामवीर सिंह बिदूड़ी का काम करने का तरीका ही अलग है। इनका काम है विकास करना, इनसे अच्छा बेहतर इस क्षेत्र में और कोई विकास कर नहीं सकता। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।